नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज की चर्चा का विषय है दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है। कल कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। तो इसके बारे में हम आज आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी कल एसएससी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये सूचना जारी की थी। तो फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों 22 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी कि कल 22 सितंबर से फॉर्म भरने की डेट ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इसकी जो अंतिम तिथि है 21 अक्टूबर तक है, यानी 21/10/2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ssc.gov.in वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई के फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अगर कोई फॉर्म भरने में गलती होगी आप लोगों से तो करेक्शन विंडो ओपन है, 29 तारीख से ओपन करेंगे और 31 तारीख तक, यानी फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लगता है कुछ गलती होगी है तो दोबारा एसएससी 29 से लेकर 31 के बीच में करेक्शन करने के लिए दोबारा से फॉर्म खोलेगा और जो गलती होगी आप उसको सही कर सकते हैं। साथ में इसमें एग्जाम का जो इन्होंने जो शेड्यूल निकाला है कि दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एग्जाम ऑनलाइन करवा देंगे। साथ में दोस्तों इसमें टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उससे बात कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसमें पे स्केल की जो बात है, 21,700 से लेकर 69,100 तक इसमें पे स्केल के बारे में बात करी है। अब इसमें कितने पद हैं? टोटल 7,565 पद निकाले गए हैं। मेल के लिए जो पद हैं 4408 पद हैं। साथ में फीमेल के लिए जो पद हैं वो 2,496 पद हैं। बीच के जो 285 और 376 पद हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए निकाले गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 7,565 वैकेंसी। साथ में दोस्तों सबसे जरूरी आपको ये जानना है कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें 10+2 मांगा गया है। अब 10+2 में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि साइंस वालों के, आर्ट के लिए, सबके लिए। आपने कहा बस 10+2 पूरा होना चाहिए, चाहे आप साइंस वाले हो आर्ट वाले हो। एक विशेष जो ध्यान है इस 7.2 नोट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आयोग ने कहा है कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है। और ये बात केवल मेल के लिए कही गई है, फीमेल के लिए ये बात नहीं कही गई। ठीक है ना। साथ में दोस्तों अब एग्जाम सेंटर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो कंप्यूटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। तो कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है? यहाँ पे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, अलग अलग शहरों में एग्जाम है। साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश है, नॉर्थ रीजन है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड की। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को नॉर्थन रीजन में रखा गया है। यहाँ पे दिल्ली, अजमेर। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में आपको देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी में ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि फॉर्म भरते वक्त आपको चॉइस पूछी जाएगी कि आपको एग्जाम देने कहाँ जाना है। आपको 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे या 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। जो नंबर 1 होगा, मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम सेंटर वहीं पड़ने वाला है। तो आप इन सेंटर में से जितने भी यहाँ पर सेंटर है उनमें से आपका जो नियरेस्ट सेंटर है आप उसको चूज कर सकते हैं ये फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। बाद में दोस्तों इसकी फीस कितनी है, फॉर्म भरने की ऑनलाइन फीस कितनी है? तो इसमें लिखा है कि फी पेबल 100 रुपये। 100 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। फॉर्म भरते वक्त आपको 100 रुपये आयोग को देनी पड़ेगी, एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं। इसमें वोमेन कैंडिडेट फीमेल के लिए और SC ST और ESM के लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि केवल जनरल कैटेगरी के मेल के लिए फीस है 100 रुपये, बाकी किसी के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, कितने पेपर का, कितने एग्जाम का, कितने टाइम का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन का पेपर होगा। तो बात ये, इसमें दोस्तों एक ही पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। सिंपल सी बात है, एक सवाल है या 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 50 नंबर का, यानी एक सवाल का 1 नंबर है। ठीक है, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, 25 नंबर का। साथ में मैथमेटिक्स के 50 सवाल आएंगे, 50 नंबर का। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, WWW वेब ब्राउजर के 10 सवाल आएंगे, 10 नंबर का। तो 100 सवाल हो गए, 100 ही नंबर का पेपर है और 90 मिनट का आपको पेपर दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या क्या करा जाएगा। इसमें सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को पास कर लेंगे उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों मेल के लिए, तो इनमें 30 साल तक के लिए 30 साल तक के लिए, आगे आपको बता देंगे एज क्या है। 30 साल तक के लिए मतलब ये है कि एक्स सर्विसमैन इसमें और इसमें आप लोग इस वाली कैटेगरी में 1600 मीटर दौड़ है, इसमें रेस लगानी है 1600 मीटर 6 मिनट में।
इसमें लॉन्ग जंप लगाने 14 फीट लॉन्ग जंप लगाना है, और इसमें हाई जंप है 3 9, आपको इतना फीट क्या करना, 3 फीट और 9 इंच आपको क्या लगाना है, हाई जंप लगाना है। तो आपको लॉन्ग जंप चाहिए, हाई जंप चाहिए और रेस चाहिए, ठीक है ना। तो रेस क्वालिफाई करना, लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना और हाई जंप क्वालिफाई करना। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनका उसके बाद हाइट मापा जाएगा। तो आपको पहले क्लियर बता देते हैं, एग्जाम के बाद पहले आपको रेस क्वालिफाई करनी है, हाई जंप क्वालिफाई करना, लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना है। जो लोग इनको क्वालिफाई करेंगे उन्हीं की हाइट मापी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले हाइट मापी जाएगी, इन्होंने साफ कहा है कि जो ऊपर वाले टेस्ट को पास करेंगे हम उनकी हाइट से भी मापेंगे। और हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। साथ में 5 सेंटीमीटर की छूट दे रखी है। यानी कि अगर आप लोग हिल एरिया से आते हैं, गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरास, मराठा, कैंडिडेट जो इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं या इन इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की हाइट 165 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की आपको क्या दे रखी है, छूट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, हाइट के बाद लड़कों के लिए हाइट के बाद चेस्ट का ऑप्शन है। 81 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपको अपने चेस्ट को फुलानी है। तो कुल मिला के बाद ये चेस्ट में भी हिल एरिया वालों के लिए छूट है, 5 सेंटीमीटर का छूट है। और एसटी कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने 5 सेंटीमीटर की छूट रखी है। बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैटेगरी के लिए, कि फीमेल कैटेगरी के लिए क्या प्रोसेस है। फीमेल कैटेगरी के लिए भी सेम प्रोसेस है, फॉर्म भरो, एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद आप फिजिकल देने आ जाओ। 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में लगानी है, लॉन्ग जंप 10 फीट लगानी है और हाई जंप 3 इंच लगाना है, ठीक है। तो 3 फीट का हाई जंप है। तो लॉन्ग जंप आपके लिए भी कम हो गया, हाई जंप भी आपके लिए कम हो गया और रेस का टाइम आपके लिए बढ़ा दिया गया है। तो सेम प्रोसेस है, थोड़ा चीज़ें बढ़ गई है और घट गई हैं। साथ में दोस्तों जो लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे उनकी भी हाइट मापी जाएगी। तो यानी लड़कियों के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर आप ऊपर वाले फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा कर लेते हो, रेस लगा लेते हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप पूरा कर लेते हैं, तो फिर आपकी भी हाइट तब मापी जाएगी। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 157 सेंटीमीटर आपकी, मिनिमम आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की छूट आपके लिए भी है अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, या आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरास, मराठी ये हैं, या आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत सारे स्टेट यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप क्या है, हिल एरिया से आते हैं या इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट में भी छूट दे रखी है। साथ में अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दे रखी है। आपको 5 सेंटीमीटर की छूट इनमें भी दे रखी है अगर आप सर्विंग डॉटर्स हो, रिटायर्स हो रखे हो, तो इनमें भी छूट दे रखी है। चेस्ट की बात फीमेल के लिए नहीं कही गई है। साथ में दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है, ये सबसे जरूरी आपको जानना है कि इसमें एज लिमिट कितनी है। मिनिमम 18 साल से और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज मांगी गई है। अब 18 साल में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप 18 साल के हो कि नहीं हो। 1/7/2025 को, 1 जुलाई 2025 को आप 18 साल के होने चाहिए। अगर आप सपोज करो 1 सितंबर को हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप 1 जुलाई को होने चाहे थे, ठीक है। अगर आप आज फॉर्म भरते वक्त 18 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप 18 साल के कब होने चाहते, आप 18 साल के होने चाहते 1 जुलाई 2025 को। अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं है तो आप ऐसे में समझो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/2000 से लेकर 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज 2/7/2000 से पहले है डेट ऑफ बर्थ तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2007 के बाद है तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। साथ में यहाँ पे SC ST OBC के लिए अपर एज लिमिट में छूट दे रखी है। अगर आपको अपर एज लिमिट की बात समझ में नहीं आई तो ऐसा समझो कि 25 साल, 18 से 25 बोला गया है, और अगर आप SC ST वाले तो आपके लिए 18 से 30 साल हो गया, 5 साल की छूट दे दी है तो 25 से 30 हो गया। तो अगर आपको 18 से 25 होती है, 1830 हो गया। तो OBC के लिए 3 साल का, इसमें लिस्ट में बहुत नाम नीचे है तो अलग अलग छूट अलग अलग नामों के लिए दे दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें कागज क्या क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या कागज चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपके पास 10th क्लास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड दोनों साइड का, फॉर्म भरने के लिए जाते हो तो ये चीज़ आपके पास पूरा होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए और एक फोटोग्राफ। SSC ने पिछले साल से इसमें थोड़ा चेंजेस करे हैं। आप पुरानी फोटो को यूज करके नहीं लगा सकते, आपको रियल टाइम फोटोग्राफ लेना पड़ेगा। यानी कि आप जब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम आपको लाइव रियल टाइम फोटो खींचनी पड़ेगी। यानी साइड में जाके जब हम फॉर्म भरते हैं उसी वक्त आपको कैमरा के सामने खड़ा होकर फोटो खींचना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि घर से फोटो भेज दिए उसको लगा दो। तो SSC ने ये चीज़ें करी है कि आप पुरानी फोटो नहीं लगा सकते, आप रियल टाइम फोटो लगानी पड़ेगी।
इसके साथ दोस्तों वैलिड ईमेल एंड फोटोग्राफ होने, वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और अगर आप आरक्षण वाले उसमें आते हैं, अगर आपके पास आरक्षण के कागज़ हैं, तो जैसे आपके पास SC ST OBC के कागज़ हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस है। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकाली है मेल और फीमेल के लिए, तो इसके लिए सारा प्रोसेस है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से एक ही लाइन में बता दूं, पहले फॉर्म भरना है, एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के बाद आपको फिजिकल देना है, फिजिकल पास करने के बाद आपको मेडिकल देना है, और मेडिकल पास करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। तो उम्मीद है आप, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो उम्मीद है आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।